हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आर के नारायण को करेंगे। आर के नारायण जो कि इंडियन इंग्लिश राइटर है, त्रय में से सेकंड राइटर है। फर्स्ट राइटर मुल्क राज आनंद हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड राइटर आर के नारायण है और थर्ड राइटर राजा राव है। आर के नारायण का जन्म 1906 में हुआ था और इसकी डेथ हुई थी 2001 में हुई थी। आर के नारायण का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि आर के नारायण का फुल नेम क्या है। राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। बोरन, इसका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 में इन तमिलनाडु में राशिपुरम विलेज में आर के नारायण का जन्म हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 13 मई 2001 को। बेस्ट रिमेंबर फॉर फिक्शनल विलेज मैलगुडी, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है फिक्शनल विलेज मैलगुडी के लिए। मैलगुडी एक फिक्शनल प्लेस था जो कि इसने क्रिएट किया था अपने वर्क्स में। मैलगुडी नाम का कोई रियल प्लेस नहीं है। ही रोट 14 नॉवेल्स, उसने 14 नॉवेल्स लिखे थे, कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। फिक्शनल विलेज मैलगुडी जो है इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया। फिक्शनल विलेज जो मैलगुडी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ इंडिया में है, ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर की किनारे पर। ही रिमेन द मेंबर ऑफ राज्यसभा, वह राज्यसभा का मेंबर रहा था आर के नारायण। कब नॉमिनेट किया गया था इसको? 1989 में नॉमिनेट किया गया था। फादर, इसके फादर का नाम था कृष्ण स्वामी आर के नारायण के फादर का नाम था। स्पाउस, इसकी वाइफ का नाम था रजम। आर के नारायण की वाइफ का नाम था रजम। मैरिड, इनकी शादी कब हुई थी? 1934 में शादी हुई थी। रजम डाइड, और रजम की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1939 में हुई थी, आफ्टर 5 ईयर ऑफ मैरिज, ड्यू टू टाइफाइड के कारण जो है रजम की डेथ हुई थी। यंगर ब्रदर, आर के नारायण के यंगर ब्रदर का नाम क्या है? आर के लक्ष्मण जो है इसके यंगर ब्रदर का नाम है। ये एक फेमस कार्टूनिस्ट रहे थे। नानी सेज टू हिम, यानी कि आर के नारायण की नानी उसको क्या कह करके बुलाती थी? कुंजप्पा कह करके इसको बुलाती थी। आर के नारायण की डॉटर का नेम क्या था? हेमा जो है आर के नारायण की डॉटर का नेम था। ट्रायोलॉजी में जो है 3 बुक्स आती हैं आर के नारायण के ट्रायोलॉजी में। सबसे पहली बुक का नाम आता है स्वामी एंड फ्रेंड। सेकंड जो बुक है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर। ये जो है ट्रायोलॉजी रही थी इसके वर्क्स की आर के नारायण की। नेक्स्ट जो है आता है आर के नारायण को नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, विच ही नेवर रिसीव्ड, जो उसको कभी मिला नहीं था, सिर्फ नॉमिनेट किया गया था। किसके लिए? नोबेल प्राइज़ के लिए। नेक्स्ट जो इसके अवार्ड आते हैं, कौन कौन से अवार्ड इसको मिले थे? जो फर्स्ट अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1960 में। आर के नारायण को 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और ये किस बुक के लिए मिला था? गाइड के लिए मिला था। गाइड एक नोवेल है आर के नारायण का, जिसमें राजू नाम के एक टूरिस्ट गाइड की स्टोरी है। उसके बाद जो है 1963 में पद्म विभूषण मिला था। 1963 में पद्म विभूषण मिला था। और एक क्वेश्चन आर के नारायण का यह भी बनता है कि कौन सा इंडियन इंग्लिश राइटर है जिसको सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? वो आर के नारायण है। सबसे पहले 1960 में आर के नारायण को मिला था। थर्ड जो प्राइज़ था वो था 2000 में मिला था। पद्म विभूषण नाम से प्राइज़ था, पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण प्राइज़ जो है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। उसके बाद है इसके एक फ्रेंड थे ग्राहम ग्रीन, जो कि इसके वर्क्स को अप्रिशिएट करते थे या उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करने को इसको सजेस्ट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैलगुडी जो प्लेस है बेस्ड ऑन मैसूर, वो मैसूर के ऊपर बेस्ड है। अब इसके जो मेजर वर्क्स आते हैं वो है स्वामी एंड फ्रेंड का जो फर्स्ट टाइटल था वो था स्वामी एंड टेट इस वर्क का फर्स्ट टाइटल था। ये फर्स्ट वर्क है। फर्स्ट टाइटल लेटर ही चेंज्ड, बाद में उसने इसको चेंज कर दिया था इट एज स्वामी एंड फ्रेंड, यानी कि फर्स्ट टाइटल स्वामी एंड टेट था और बाद में इसको चेंज कर दिया था किस नाम से? स्वामी एंड फ्रेंड से, ऑन द बिहाफ ऑफ ग्राहम ग्रीन के कहने से, उसकी सजेशन से। ग्राहम ग्रीन अपने इसका एक फ्रेंड था, ब्रिटिश इंग्लिश राइटर था, जिसके कहने से आर के नारायण ने स्वामी एंड फ्रेंड के टाइटल को बदलकर स्वामी एंड फ्रेंड कर दिया था। टेट का मतलब होता है फेमस बाउलर जो कि गेम में प्लेयर होता है बाउलर।
मिशन स्कूल, बोर्ड स्कूल, दो स्कूल का इसमें जिक्र हुआ है। कौन कौन से स्कूल मेंशन हुए हैं? मिशन स्कूल और बोर्ड स्कूल। नेक्स्ट आता है, इसमें हीरो कौन है? स्वामीनाथन जो है इसमें हीरो दिखाया गया है। एक 12 ईयर बॉय है और कैप बन, इसकी कोई कैप वगैरह जला दी होती है नोवेल में। ये एक इनोसेंट बॉय होता है। फेरी टेल बुक, इसमें फेरी टेल्स का जिक्र किया गया है और इसमें जो करेक्टर्स आते हैं ये स्कूल फ्रेंड्स है। सोमू नाम का करेक्टर है, शंकर है, सैमुल है, मनी है। मनी जो है मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित है। फ्यो ऑफ रजम यानी कि रजम से वो दुश्मनी रखता है। रजम कौन है? रजम जो है एक इंटेलिजेंट बॉय है, सन ऑफ डीएसपी, डीएसपी का बेटा है रजम। ग्रैंड मदर ऑफ स्वामी, और इसमें स्वामी की ग्रैंड मदर का जिक्र आता है। रंगा ओनर ऑफ गाड़ी, यहाँ एक गाड़ी का ओनर होता है जिसका नाम रंगा होता है, वो मेंशन किया गया है। सरयू रिवर है। एमसीसी क्या होती है? एमसीसी का मतलब होता है मेलगुडी क्रिकेट क्लब। एमसीसी का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है मेलगुडी क्रिकेट क्लब। और इसमें हेलुसिनेशन दिखाया गया है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है डे ड्रीम, जो दिन में स्वप्न आते हैं, जो डरावने स्वप्न आते हैं, उसको हेलुसिनेशन कहा गया है। सेकंड जो वर्क था वो था बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स पब्लिश हुआ था 1937 में। बैचलर ऑफ आर्ट्स पब्लिश हुआ था 1937 में। और स्वामी एंड फ्रेंड आया था 1935 में। स्वामी एंड फ्रेंड 1935 में आया था। इसमें चंद्रन नाम का हीरो है, 20 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि 21 साल का एक लड़का है चंद्रन। मालती लव अफेयर, मालती के साथ में उसका लव अफेयर होता है। कास्टिज्म इसमें दिखाया गया है, यानी कि जातिवाद को दिखाने की इसमें आर के नारायण ने कोशिश की है। मालती लोअर कास्ट की गर्ल होती है जिससे इसकी शादी नहीं हो पाती। हालांकि जो है इसके घर वाले जो है इसकी शादी किससे से करना चाहते थे? सुशीला नाम की लड़की से करना चाहते थे। पेरेंट्स वांट्स टू मैरी हिम विद सुशीला। नेक्स्ट जो वर्क आता है, थर्ड वर्क आता है डार्क रूम। डार्क रूम में क्या होता है? डार्क रूम में सावित्री नाम की एक वाइफ की, एक औरत की कहानी होती है जो कि अपने हस्बैंड रमन के प्रति एक डिवोटी है या समर्पित है। तो ये अपने हस्बैंड के लिए बोलती है, आई नेवर अपोज माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड को कभी अपोज नहीं किया, यानी कि उसका कभी विरोध नहीं किया। और आर्ग्यूड विद हिम, ना ही कभी उसके साथ आर्ग्यू किया एट एनी टाइम, किसी भी समय। वट ही डज, जो भी करता है, इज राइट, वो सही होता है। इट इज़ वाइफ्स ड्यूटी टू फील सो, और एक वाइफ की यही ड्यूटी होती है कि उसे ऐसा ही करना चाहिए। ये विचार किसके थे? सावित्री के थे, जो कि उसने अपने हस्बैंड रमनी के प्रति कहे थे। रमनी जो है इसके हस्बैंड का नाम है। उसके बाद है इसमें शांताबाई नाम से एक करेक्टर आती है जिसका लव अफेयर होता है रमनी के साथ। इनकी रमनी एक अच्छा करेक्टर नहीं है, एक लॉयल हस्बैंड नहीं है, इसका शांताबाई के साथ अफेयर होता है। फिर भी इसकी वाइफ जो है सावित्री इसके प्रति डेडिकेटेड होती है। नेक्स्ट इसका फोर्थ वर्क आता है आर के नारायण का इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर जो है 1945 में पब्लिश हुआ था। 1945 में पब्लिश हुआ था। इसमें जो हीरो है कृष्ण नाम से इसमें हीरो है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? इंडियन मिथ के ऊपर बेस्ड है। टॉक्स विद हिज डेड वाइफ, ये अपनी डेड वाइफ के साथ में बात करता है, और इसकी डेड वाइफ का जो नाम होता है ना सुशीला होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंग्लिश टीचर में अपनी डेड वाइफ के साथ में कौन बात करता है? कृष्ण बात करता है, और उस डेड वाइफ का नाम क्या है? वो सुशीला है। नेक्स्ट जो है वर्क आता है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में आया था। इसमें हीरो जो है मार्ग्या नाम से एक हीरो है। मार्ग्या फाइनेंशियल एक्सपर्ट का हीरो है। ये एक मनी लैंडर होता है। वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी को ये वर्शिप करता है। पाल राइट्स ऑन पोर्नोग्राफी, पाल जो है एक करेक्टर होता है जो पोर्नोग्राफी के ऊपर राइट करता है। बालू जो है सन ऑफ मार्ग्या, बालू मार्ग्या का सन होता है। नेक्स्ट वर्क आता है वेटिंग फॉर महात्मा। वेटिंग फॉर महात्मा 1955 में पब्लिश हुआ था। नॉट सेट इन मैलगुडी, और ये बाकी के इसके सारे वर्क्स मैलगुडी में सेट है। ये एक दो वर्क्स है वेटिंग फॉर महात्मा, और एक वर्क और आगे आएगा। दो वर्क ऐसे हैं जो कि मैलगुडी में सेट नहीं थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वर्क ऐसा था आर के नारायण का जो मैलगुडी में सेट नहीं था? एक तो वेटिंग फॉर महात्मा, यानी कि महात्मा जैसे लोग मैलगुडी जैसे प्लेस में या शहर में नहीं रहते, इस प्रकार से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। पॉलिटिकल वर्क,
ये एक पॉलिटिकल वर्क था। श्री राम भारती लव थीम इसमें दिखाई गई है। श्री राम और भारती की लव थीम है। जगदीश फॉलोवर्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस, इसमें जगदीश नाम का एक करेक्टर है जो कि सुभाष चंद्र बोस का फॉलोवर है। नेक्स्ट करेक्ट इसका वर्क आता है गाइड। गाइड जो है इसके मास्टरपीस है। गाइड के ऊपर ही इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। गाइड पब्लिश हुआ था 1958 में और इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1960 में। और इसके ऊपर एक मूवी है गाइड नाम से ही जो कि देव आनंद ने बनाई थी। राजू रोजी रिलेशनशिप इसमें दिखाई गई है। राजू इसमें हीरो है जो कि एक टूरिस्ट गाइड है। रोजी एक ऐसी लड़की है जो कि डांसर होती है। रोजी के हस्बैंड का नाम होता है मार्को, इसके हस्बैंड का नाम होता है। और रोजी को स्नेक डांस करना आता है, इसको स्नेक डांसर भी कहा गया है। इसका हस्बैंड जो है रोजी का, दे बिलोंग टू मद्रास, वो मद्रास से बिलोंग करते थे। राजू जो है इसमें गाइड होता है। अब राजू को क्या किया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। किस कारण भेज दिया जाता है, क्योंकि राजू जो है फोर्जरी का काम किया था। राजू ने, फोर्जरी होता है किसी के फेक सिग्नेचर करना, इसने राजू ने रोजी के फेक सिग्नेचर करके मार्को को पेपर सेंड किए थे एंड वेंट टू जेल। और इसके बाद राजू को जेल भेज दिया गया था क्योंकि इसने फोर्जरी की थी, फेक सिग्नेचर किए थे। अब जेल में ये 2 ईयर्स तक रहता है। 2 साल जेल में रहने के बाद जब ये बाहर आता है तो ये मंगल नाम के एक विलेज में जाता है। मंगल नाम के विलेज में लोग इसको सेंट समझने लगते हैं क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी थी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई सेंट है। और फिर रेन स्टार्ट्स देयर, वहाँ पर रेन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कुछ दिन तक सूखा पड़ता है, तो फिर से रेन स्टार्ट करने के लिए उस सेंट की हेल्प लेते हैं। इसमें एक वेलन नाम से एक कैरेक्टर होता है जो कि मंगल गांव में ही रहने वाला एक लड़का है। राजू का यही फ्रेंड हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें नलिनी। नलिनी जो है रोजी का ही सेकंड नाम होता है। इसको स्नेक वुमेन के नाम से भी जाना जाता है रोजी को। नेक्स्ट जो आता है, आई बिलोंग टू ए फैमिली ट्रेडिशनली डेडिकेटेड टू द टेम्पल एज डांसर्स। ये कोटेशन किस में आती है, ये गाइड में ही आती है। गफूर नाम का जो है इसमें एक कैरेक्टर होता है, वो एक चोफर होता है जिसको टैक्सी ड्राइवर कहा जाता है। पीक हाउस इन मैम्पी हिल्स, यहाँ पर एक पीक हाउस है जो कि मैम्पी हिल्स में दिखाया गया है। यहाँ पर स्पेशल हिल्स का क्वेश्चन बन सकता है कि गाइड नोवेल में कौन सी हिल्स को मेंशन किया गया है, मैम्पी हिल्स को किया गया है और जिसमें पीक हाउस दिखाया गया है। मणि जो है राजू का सेक्रेटरी है। मणि राजू का सेक्रेटरी है। उसके बाद राजू की जो मदर है वेंट टू हर ब्रदर हाउस, वो जो है राजू को छोड़ करके उसके मामा के घर चली जाती है क्योंकि राजू को की मदर को राजू की ये जो हरकतें हैं, रोजी के साथ रहना, ये सब उसको पसंद नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है माई डेटलेस डायरी। माई डेटलेस डायरी 1960 में पब्लिश हुआ था। ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। मैन ईटर ऑफ मैलगुडी जो है 1961 में आया था। मैन ईटर ऑफ मैलगुडी 1961 में आया था। बेस्ड ऑन भस्मासुर मिथ। भस्मासुर एक राक्षस रहा है, उसके मिथ के ऊपर बेस्ड है मैन ईटर ऑफ मैलगुडी 1961 में। कैरेक्टर्स है वसु, वसु नाम का इसमें कैरेक्टर आता है। हीरो जो है नटराज है, नटराज नाम से इसमें हीरो आ रहा है। नेक्स्ट है वेंडर ऑफ स्वीट्स। वेंडर ऑफ स्वीट्स जो है पब्लिश हुआ था 1967 में। वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 में पब्लिश हुआ था। जगन जो है इसमें कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल हीरो दिखाया गया है। माली जो है इसमें सन है। कम बैक फ्रॉम अमेरिका, ये जो है अमेरिका से वापस आता है। ग्रेस, ग्रेस जो है फॉरेन लेडी है। ग्रेस एक फॉरेन लेडी का नाम है। हाफ कंसर्न, हाफ कोरियन प्लस हाफ अमेरिकन। ये जो फॉरेनर लेडी थी, विदेशी लेडी, हाफ कोरियन थी और हाफ अमेरिकन रही थी, ग्रेस नाम की लेडी। और ये क्वेश्चन बनता है कि फॉरेन लेडी का जिक्र किस वर्क में आता है, आर के नारायण के कौन से वर्क में फॉरेन लेडी का जिक्र आता है, तो वेंडर ऑफ स्वीट्स में है, 1967 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वर्क आता है हॉर्स एंड टू गोट। ए हॉर्स एंड टू गोट 1970 में पब्लिश हुआ था। 1970 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ नॉट सेटअप इन मैलगुडी, और ये भी मैलगुडी में सेटअप नहीं है। एक और था महात्मा वाला जो वर्क था, वेटिंग फॉर महात्मा, यानी कि हमने ऐसे याद किया था कि महात्मा जैसे लोग जो है मैलगुडी शहर में नहीं रहते, सेम ऐसे ही यहाँ पर घोड़े और बकरी का जिक्र आया। घोड़े बकरियाँ भी शहर से बाहर ही रहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये 2 वर्क याद कर सकते हैं जिनकी सेटिंग मैलगुडी में नहीं है।
इनकी अब सेटिंग है फिक्शनल विलेज ऑफ क्रिएटम इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के क्रिएटम विलेज, फिक्शनल विलेज में जो है सेटिंग दिखाई गई है क्रिएटम। उसके बाद नेक्स्ट वर्क आता है माई डेज। माई डेज 1974 में पब्लिश हुआ था, ये भी ऑटोबायोग्राफिकल है। माई डेज और माई डेटलेस डायरी मिलते जुलते से वर्क है, दोनों ऑटोबायोग्राफिकल है। वो 70 में आया था, वो 60 में आया था, और ये 74 में आया है। नेक्स्ट जो है ए टाइगर इन मैलगुडी। ए टाइगर इन मैलगुडी 1983 में पब्लिश हुआ था। इसमें जो नरेटर है एक टाइगर है, एक टाइगर ने स्टोरी को नरेट किया है, और ये किस मिथ के ऊपर बेस्ड है? बुद्धा के एनलाइटनमेंट के ऊपर बेस्ड है। बुद्धा के एनलाइटमेंट के ऊपर बेस्ड जो है ये स्टोरी है। नेक्स्ट जो आता है टोकेटिव मैन। टोकेटिव मैन 1986 में पब्लिश हुआ था। टोकेटिव मैन 1986 में पब्लिश हुआ था। डॉक्टर रैन जो है इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है। हीज स्ट्रगल जर्नलिस्ट दिखाया गया है, उसके स्ट्रगल दिखाया गया है। ये एक जर्नलिस्ट है। कबीर स्ट्रीट का जिक्र आया है। टिंकटू प्लेस है, टिंकटू प्लेस जो है इसमें मेंशन किया गया है। टी से टोकेटिव, टी से टिंकटू, मिलते जुलते से प्लेस है, और टाइटल है दोनों के नेम। द पेंटर ऑफ साइन। द पेंटर ऑफ साइन 1976 में है। द पेंटर ऑफ साइन, इसमें भी जो है डेजी नाम की एक क्रिश्चियन लेडी है, और ये क्रिश्चियन लेडी फैमिली प्लानिंग का जो है काम करती होती है, इसलिए इसको डोर टू डोर जाना होता है। इसमें जो हीरो होता है रमन होता है, और रमन जो है डेजी को लाइक करता है, इसलिए ये डेजी के साथ साथ डोर टू डोर जाके इस फैमिली प्लानिंग के काम में हेल्प करता है। लोगों को ये सजेस्ट करनी जाती है डेजी, और रमन जो है इसमें हीरो है। अदर स्टोरीज में आते हैं जो स्टोरी कलेक्शन आर के नारायण के बसते हैं। मैलगुडी डेज। मैलगुडी देखते ही आर के नारायण का नाम दिमाग में आ जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा वर्क आर के नारायण का है या फिर कौन सा वर्क आर के नारायण का नहीं है। 1942 में पब्लिश हुआ था। इसके अंदर 9 स्टोरी इंक्लूड है। सेकंड जो वर्क है एन एस्ट्रोलॉजर डे। एन एस्ट्रोलॉजर डे 1947 में पब्लिश हुआ था। 30 स्टोरीज इंक्लूड है इसमें। थर्ड जो स्टोरीज है अंडर द बनियन ट्री। अंडर द बनियन ट्री 1985 में पब्लिश हुआ था। अंडर द बनियन ट्री 1985 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट जो आते हैं इसके नॉन फिक्शनल वर्क्स आते हैं। ए विंटर नाइट मेयर। ए विंटर नाइट मेयर होता है, नाइट मेयर होता है ड्रावने स्वपन। माई डेटलेस डायरी जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, 1960 में पब्लिश हुआ था। माई डेज भी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। मिस्टर श्यामपट, इसको थोड़ा सा 1-2 पॉइंट इसके याद कर लेते हैं। 1948 में पब्लिश हुआ था। इसका फुल टाइटल है मिस्टर श्यामपट द प्रिंटर ऑफ मैलगुडी। द प्रिंटर ऑफ मैलगुडी, वो था पेंटर ऑफ मैलगुडी, ये प्रिंटर ऑफ मैलगुडी है। द नोवेल इज इन 2 पार्ट्स। ये नोवेल 2 पार्ट्स में है मिस्टर श्यामपट नाम से। उसके बाद जो है ये एडिटर और प्रोटैगनिस्ट इसमें जो है दिखाया गया है। श्रीनिवास नाम का मिस्टर श्यामपट में क्या है, प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है, जिसको हम एडिटर भी कह सकते हैं। और श्रीनिवास नाम से मिस्टर श्यामपट वर्क में, नोवेल में कौन है, एक प्रोटैगनिस्ट है। नेक्स्ट आता है 5th वर्क द वर्ल्ड ऑफ नटराज। द वर्ल्ड ऑफ नटराज 1990 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आता है ग्रैंड मदर्स टेल्स। ग्रैंड मदर्स टेल 1992 में ऑटोबायोग्राफिकल नोवेला है, ये ऑटोबायोग्राफिकल नोवेला है। डिपिक्ट्स को वाइफ, ये को वाइफ को डिपिक्ट्स करता है। लास्ट में आता है द ब्लाइंड डॉग। द ब्लाइंड डॉग की स्टोरी है। यहाँ तक आर के नारायण हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम राजा राव करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। इंडियन इंग्लिश राइटर की कंप्लीट सीरीज मैं करने जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जो भी राइटर्स बचे हुए हैं वो लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।